राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। ये पर्व अपने साथ बहुत सारी शुभकामनाएं और ईश्वर का आशीर्वाद हम सब के लिए लेकर आया है। ये पर्व अगर मैं कहूँ कि मानो सभी देवी देवताएं, जो भी देवियाँ और देव मौजूद हैं, देवगण जैसे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप सबको, जो मनाते हैं उनको, जो नहीं मनाते हैं उनको भी, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रगति, उल्लास और शिखर, उस शिखर पर पहुंचने की तमन्ना, जहां ईश्वर का वास है, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। सभी के लिए ये एक उत्साह का दिन है, एक उल्लास भरा दिन है, खुशियों भरा दिन है। कुछ लोग किसी तरह से मनाते हैं, कुछ लोग किस तरह से मनाते हैं। आज इस्लामिक धर्म में भी, जो इस्लामिक धर्म के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत मंगलकारी है। शबे बारात के नाम से इस दिन को जाना जाता है और आज के दिन जो भी इस्लामिक भाई व बहन हैं, वो पूरे दिन और शायद पूरी रात प्रार्थना करते हैं ईश्वर के चरणों में और अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो सभी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो हफ्ता है, ये अपने आप में बहुत सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को लेकर आया है। इसलिए ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है हम सभी के लिए। 17 फरवरी को सोलर एक्लिप्स है, जो साल का पहला सोलर एक्लिप्स है, जो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में होने जा रहा है, जहां ऑलरेडी 5 ग्रह विद्यमान हैं और सोलर एक्लिप्स भी वहीं हो रहा है। उसी दिन जो है अमावस्या है, न्यू मून। तो ये दिन जो है बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइनीज़ मैथोलॉजी या चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो साल है उसकी शुरुआत चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग या चाइनीज़ मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 17 तारीख से नया साल आरंभ हो रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो एन ईयर ऑफ, इट्स ऑल्सो अ डे ऑफ न्यू बिगिनिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। जो हॉर्स ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी समय से, फायर हॉर्स, वो एक्चुअली में अब आरंभ होने जा रहा है। हम स्नेक ईयर को छोड़ रहे हैं। हम 2025 का जो साल था वो स्नेक ईयर था, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं और हम फायर हॉर्स की एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हैं, विच इज़ अनदर confirmation that new beginnings are at the door, very close to us. तो ये साल हम सभी के लिए
ये जो आने वाला साल है, मतलब जो स्टार्ट हो रहा है, वो हम सब के लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है, बहुत शुभकारी रहने वाला है। और ये वीक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्लैनेट्स कुंभ राशि में होंगे, 5 प्लैनेट्स। तो उसकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट हमें महसूस होगी। सो शुरू करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। मैं लाइव आती हूँ डेली। कल मैं नहीं आई बिकॉज़ कल वैलेंटाइंस था। मुझे लगा कि आप लोग अपनों के साथ मनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। रोज़ मेरे साथ मनाते हैं तो इसलिए मैं नहीं आई। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज लाइव आऊँ एंड आप लोगों को के साथ शेयर करूं, आप लोगों के जो भी सुख दुख हैं उसकी साथी बनूं। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी कमिंग लाइव टुडे। सो शुरू करते हैं हम मालिक का नाम लेकर। राधा स्वामी। राधा स्वामी, थैंक यू। सबसे पहले आज हम चार्म्स और वो नहीं लेंगे, टी लीव्स। सबसे पहले आज हम ब्लेसिंग्स की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है तो कुछ डेक्स मैंने अलग से निकाले हैं, उनसे हम पहले ब्लेसिंग्स लेंगे और हम उसके बाद में फिर शुरू करेंगे नॉर्मल, है ना। तो मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ ताकि आपको सबको दिखे। आई गेस आपको दिख जाएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। इस महाशिवरात्रि के पर्व पे हम सब कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू। राधा स्वामी। ये कुछ मैंने निकाले हैं जो स्पेशली ओके, मतलब मैंने बहुत सारे इसमें कार्ड्स लिए हैं बट यही कार्ड हमारे लिए आया है, तो दैट इज़ अमेजिंग। और आज महाशिवरात्रि है और महादेव शिवा, लॉर्ड शिवा का ही कार्ड हमारे लिए निकल कर आया है। अमेजिंग। तो क्या एनर्जी दे रहे हैं लॉर्ड शिवा? मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने अंतर मन से कनेक्ट होने की एनर्जी आ रही है कि ये जो वीक होगा ये थोड़ा सा इंटेंस तो डेफिनेटली होगा, और इस इंटेंसिटी को कम करने के लिए अपने अंतर मन से ज़रूर कनेक्ट करें, अपने आप से कनेक्ट करें, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का वास है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप ईश्वर से कनेक्ट करें, अपने आराध्य से कनेक्ट करें, तो आपको उस वो जो इंटेंस एनर्जी है वो फील नहीं होगी। माइंड जो है वो काम, कंपोज्ड रहेगा। ये एनर्जी है। मुझे यहाँ पर जैसे क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन की भी एनर्जी आ रही है। क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ऑल्सो अगर आप सुमिरन या जाप कर सकें, मंत्र जाप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके जो इष्ट हैं उनका आप जाप करें तो अच्छा होगा। क्लेंजिंग की बहुत एनर्जी आ रही है। क्लेंजिंग,
नेचर से कनेक्ट करें, नेचर के साथ को क्रिएट करें। पेड़ों को पानी दे सकते हैं, पौधों को दे सकते हैं, एनिमल्स को, कुछ बर्ड्स को कुछ फीड करा सकते हैं। अगर कराएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ मीठा ज़रूर खाएं। आज के दिन तो खास मतलब फलाहार रहता है, जनरली लोग व्रत रखते हैं। जब भी आपको अच्छा लगे आप मीठा खाएं। मुझे मीठे की जैसे एनर्जी आ रही है कि कुछ मीठा बनाएं, खाएं। ये एनर्जी फील हो रही है। एक प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, प्रोटेक्शन। हो सके तो इस पूरे वीक में सात्विक भोजन करें। एग, नॉनवेज वगैरह ये सब जो है उसको ना लें इस वीक में, इस पूरे वीक में, तो अच्छा रहेगा। सम इंडिकेशन, आई डोंट नो व्हाट, कुछ इंडिकेशन हो रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, उससे यूनियन हो सकता है, उससे मिलाप हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा था ना, मुझे क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन, कुछ चीज़ें छूटेंगी, डिटैचमेंट है। तो कुछ जुड़ेंगी भी और कुछ छूटेंगी भी। और बहुत सारे बेनिफिट्स, मटेरियलिस्टिक गेंस की अगर मैं कहूँ तो मटेरियलिस्टिक गेंस की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मतलब अगर आप चाहें या अगर आपका मन हो तो किसी अपने आसपास के किसी भी जिस जगह भी आप मंदिर, पूजा घर, पूजा जगह प्रार्थना करने जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाएं। और अगर आपका कोई मानस बन रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हैं किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे विज़िट करने, तो वहाँ भी ज़रूर जाएं। ये एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। थैंक यू। विल टेक वन मैसेज फ्रॉम हियर। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ब्लेसिंग्स फॉर दिस वीक फ्रॉम द डिवाइन। राधा स्वामी। ओके, वाओ। शिवलिंगा, शिवलिंग की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। तो जो लोग व्रत रखे हुए हैं या कुछ मतलब मुझे यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी जैसे कोई मन्नत पूरी होने वाली है। लाइफ इज़ अ टीचर। तो बहुत कुछ ईश्वर ने आपको सिखाया है, बहुत सारे लेसन्स आपने लर्न करे हैं, उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और सीखते जाइए, बिकॉज लाइफ इज़ अ जर्नी। सो कीप ऑन लर्निंग, देर इज़ नो एंड टू लर्निंग। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। मुझे कोई मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है। समहाउ यूनियन ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, यूनियन, शुभारंभ। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ न्यू बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नया आरंभ। बिकॉज़ लॉर्ड शिवा को हम बेसिकली डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। जैसे ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु भगवान जो हैं वो जो है वो पालनहार हैं, और विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब जो कष्ट है उसका अंत के लिए लॉर्ड महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं लॉर्ड शिवा, उनको डिस्ट्रक्शन का कारक, मतलब जो भी हमारी ज़िंदगी में या धरती पर, पृथ्वी पर कष्ट हैं उसका डिस्ट्रक्शन, उसको ख़त्म करने के लिए लॉर्ड महेश, लॉर्ड शिवा को याद किया जाता है।
तो मुझे यहाँ पर जैसे समापन की एनर्जी आ रही है, कि जैसे दुखों का अंत की एनर्जी आ रही है, जैसे दुखों का अंत होगा, कुछ न्यू। और जब दुखों का अंत होता है, या ये कह लीजिए कि कष्ट समाप्त होते हैं, तो कुछ नया आरंभ होता है, कुछ नया जीवन, कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है, कुछ ख़त्म होता है। कुछ जो भी आपकी लाइफ में कष्ट हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए टॉक्सिक है बट आपको पता नहीं है, तो वो सब ख़त्म होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे स्नेक बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और हम स्नेक ईयर को छोड़ रहे हैं। वी आर लीविंग इट बिहाइंड, मूविंग इनटू द हॉर्स ईयर। तो मोमेंटम, गति, प्रगति, मुझे प्रगति सुनाई दे रहा है, प्रोग्रेस। तो गति आ रही है, मोमेंटम आ रहा है जीवन में। स्टक एनर्जी से कोई मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। एंड वी आर शेडिंग द ओल्ड, वी आर लीविंग द पास्ट बिहाइंड। तो बहुत कुछ छूटेगा। जर्नी, ट्रैवल, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, जर्नी, ट्रैवल, ये एनर्जी आ रही है। कोई घर ले सकता है, यूनियन, कोई घर मतलब शादी होके अपने घर जा रहा है ये, या रिकन्सिलिएशन, इस टाइप की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। माता लक्ष्मी की एनर्जी भी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ब्लेसिंग्स related to materialistic gain. It can be any kind of materialistic gain. abundance जिसे कहते हैं ना, उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे कुछ शुभारंभ, जैसे हम ढोल बजाते हैं, कुछ नाच गाना करते हैं, कुछ गीत गाते हैं, कुछ इस तरह का खुशी का माहौल जैसे मुझे नज़र आ रहा है। अब ये किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, बट ये ज़रूर है किसी बच्चे का जन्म, या फिर किसी बच्चे का कोई अन्नप्राशन का कुछ वो होता है ना, जैसे पहली बार कुछ खिलाते हैं, तो वो भी मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अपना कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, दोनों ही लॉर्ड शिवा के ही कार्ड आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन फॉर ऑल कलेक्टिव्स, थैंक यू। राधा स्वामी। पता नहीं एकदम से चैनल हुआ, जैसे किसी का मॉडलिंग में सिलेक्शन हो सकता है। वाह, माँ काली आ गई हैं। तो मैंने अभी दुखों की बात करी थी कि दुखों का अंत होगा, और यहाँ पर डेफिनेटली दुखों का अंत तो होगा ही होगा। माँ काली की एनर्जी है, जय हो। बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस, ये मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ इस बारे में। एंड दिस इज़ योर चांस टू राइज। आप राइज करेंगे इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअलिटी में राइज है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये एनर्जी है यहाँ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। राधा स्वामी फ्रॉम द एंजल्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। राधा स्वामी। मुझे सुनाई दे रहा है समय परिवर्तन ले रहा है, ये सुनाई दे रहा है। ओके, इंक्रीज योर नॉलेज। एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कोर्स हो सकता है, कुछ लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पर
ज्वाइन करने के लिए, कोई कॉलेज वगैरह या इस तरह का कुछ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ज़रूर, ये डेफिनेट है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम है तो वो क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबरों से। एनी अदर मैसेज? माय लास्ट शफल। थैंक यू। बी द रियल यू। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग यू ट्रूली आर। तो अपने अपने को किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी वॉट यू आर। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर रेनबो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। सो रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ चार्म्स। सबसे पहले हम चार्म्स देख लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा है। सो मैं आंखें बंद कर रही हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें कि इस वीक के लिए फॉर ऑल कलेक्टिव्स चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। मुझे पता नहीं क्यों मशरूम नज़र आ रहा है। मशरूम हमेशा ग्रोथ को दिखाता है। चलिए, आई गेस हो गया। ओके, लेट्स सी। ये भी कुछ गिर गया। अच्छा, ये सब बाहर आ गए क्या? ओके, सब बाहर ही गिरे हैं। ओके, शुरू करते हैं। सनफ्लावर। अगेन मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल, जैसे सनफ्लावर जो है ना वो हमेशा सन की तरफ झुकता है। वो ब्लॉसम ही तब करता है जब वो सन की रेज उस पर पड़ती हैं। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जैसे आप ब्लॉसम करते हुए, ब्लॉसम करने जा रहे हैं, बिकॉज़ आप ईश्वर से अगर कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आप के लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जो भी काम आप करते हैं उसमें तरक्की, प्रगति, बार बार मुझे प्रगति की एनर्जी आ रही है। और ये जो इसमें बीच में ये दिख रहे हैं मुझे, ये मुझे एक तरीके से जैसे प्रोटेक्शन सिंबल नज़र आ रहा है, जैसे कि यू आर प्रोटेक्टेड समहाउ। पता नहीं क्यों मुझे ये प्रोटेक्शन दिख रहा है, बट ये एनर्जी है। अच्छा, ये फिर से कैरेट आ गई। ये पिछली दफ़े भी आई थी, बट ये कोई दूसरी कैरेट है। वो कोई और कैरेट थी, शायद दो होंगी, क्या पता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ऑब्जर्वेंट होने वाले हैं। आपकी नज़र जैसे बहुत बारीकी से आप चीज़ों को एग्ज़ामिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बारीकी से सोच समझ के डिसीजन लेने वाली एनर्जी जो होती है ना, मुझे कुछ उस तरह की एनर्जी सबसे पहले नज़र आ रही है कि जैसे किसी का अलाइनमेंट हो रहा है विद हायर कॉन्शियसनेस।
जिसकी वजह से आप बहुत ही सुलझे हुए और समझदारी के डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है और आपकी नज़र, मतलब यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कहने का मतलब ये है। अगेन आई सी ग्रोथ, बिकॉज दिस इज़ अ फ्रूट, इसको हम खाते हैं। दिस इज़ अ रूट एक्चुअली, बट दिस इज़ मतलब हम इसको खाते हैं, राइट। सो जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एक एनर्जी आ रही है कि अपना आई टेस्ट कराइए। अगर आपको हल्की सी भी कोई दिक्कत है आइज़ में, लाइकली पॉसिबल कि इस वीक में या उसके अगले वीक में आप लोगों में से किसी को कुछ आई से रिलेटेड कुछ एलर्जी, कुछ पानी आना या आँखों में से जलन या कुछ इस तरह का भी कुछ हो सकता है। या मे बी आपकी आइज़ वीक हो गई हैं एंड आपने काफ़ी समय से चेक नहीं कराया है, तो आप ज़रूर चेक कराएं। ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। एंड जैसे जो आपने बोया था, यू आर गोइंग टू रीप द रिवॉर्ड ऑफ वॉट यू हैव सोन। यू आर गोइंग टू रीप द रिवॉर्ड। तो जैसे रिवॉर्ड आ रहा है किसी के लिए, ये एनर्जी है। देन वी हैव दिस कप केक, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज़ अगेन अ फ्रूट। तो खट्टा मीठा, बिटर स्वीट, कुछ खट्टा मीठा एहसास, कुछ कुछ छूटेगा और कुछ जुड़ेगा। तो खट्टा मीठा तो हो गई डेफिनेटली। एंड कुछ खट्टा मीठा एहसास मुझे नज़र आ रहा है। इट कैन बी इन एनी थिंग, ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, बट येस खट्टा मीठा कुछ, बिकॉज कुछ चीज़ें छूटेंगी पीछे। यू विल लीव द पास्ट बिहाइंड। बाहर का खाना अवॉइड करें, ये मैसेज आ रहा है। ओके, देन वी हैव दिस ऑक्टोपस। इट हैज़ गॉट 9 ब्रेन्स। तो इंटेलेक्ट आपका बहुत शार्प होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से मैसेज आ रहा है। एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, चेंज ऑफ जॉब, तो वो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, उसको आप ग्रैब कर लेंगे। एक ये भी मैसेज आ रहा है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेंगे। इंटेलेक्ट, पता नहीं बार बार इंटेलेक्ट सुनाई दे रहा है। कुछ कोई मैसेज है इंटेलेक्ट से रिलेटेड? क्या मैसेज है मालिक? लॉजिकल माइंडसेट को यूज़ करें। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, ये सुनाई दे रहा है। देन वी हैव कम्युनिकेशन, बर्ड, फ्रीडम, कोई न्यूज़, कोई पैकेज, कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन, कोई अपॉर्चुनिटी, विंडफॉल, समथिंग गुड, समथिंग हैप्पी, समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फ्रीडम, फ्रीडम की भी एनर्जी है। देन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी आ सकती है, या फिर मनी गेन इन एनी वे, कैश और काइंड। प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड। फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो रही है। गुड फॉर्च्यून मुझे सुनाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो रही है।
जो भी आपको पैसा मिले इस वीक में, उसका उसका 1% या थोड़ा सा जो भी अमाउंट हो, उसको अपने मतलब जो अपना घर में जो कैश का जगह होती है ना, जहाँ पर हम रखते हैं, या पूजा की जगह पे निकाल के उसका थोड़ा सा कुछ अमाउंट जो भी है वो आप अपने पूजा के स्थान पे ज़रूर रख दीजिएगा। बरकत होगी, बरकत की एनर्जी आ रही है मुझे कि जैसे जो मिलेगा उसकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ओके। कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं एंड मनी एक्सचेंज की एनर्जी आ रही है, जैसे वो हम करते हैं ना, वो करेंसी खरीदना, कुछ ये भी एक एनर्जी आ रही है। देन वी हैव हनी बी अपने आप में ही शुभता को लिए हुए है। हनी बी जो है वो अबंडेंस का प्रतीक है। शहद, मीठा, अगेन मुझे मीठे की एनर्जी आ रही थी, मैंने कहा भी था कुछ मीठा बनाइएगा, तो यहाँ पर मुझे मीठे की एनर्जी आ रही है। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कुंभ राशि वैसे भी कोलैबोरेशन की राशि है, तो मिलजुल कर काम करना, सहजता हो जाएगी, मतलब वो काम संपन्न हो जाएगा अगर मिलकर कार्य करेंगे। मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे कि मिलकर करिए तो वो काम ज़रूर पूरा होगा, ऐसे संपन्न हो जाएगा, कुछ ये सुनाई दे रहा है। जो आप बिज़ी होने वाले हैं, मेहनत करिए, ये सुनाई दे रहा है। मेहनत, वर्क, मेहनत। पोषण, जैसे किसी को पोषण मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, या प्रॉबेबली यू विल बी चेंजिंग योर डाइट में कोई चेंजेस करेंगे आप, या अपनी हैबिट्स में कोई चेंजेस करेंगे। कुछ ना कोई चेंज दिख रहा है मुझे, डाइटरी चेंज हो सकता है या हैबिट्स में चेंज हो सकता है, जो बेटरमेंट के लिए होगा। ये नज़र आ रहा है। पोषण, न्यूट्रिशन, इसमें कोई चेंज। अटक अटक के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैसेजेस जैसे जैसे चैनल हो रहे हैं ना, वैसे वैसे बोल रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये अटक क्यों रही हैं। क्रॉस, एंडिंग, डेफिनेट एंडिंग, कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, परमानेंट होगा, जो भी होगा वो परमानेंट होगा। एंडिंग जो होगी वो परमानेंट होगी। एनीथिंग एल्स? ईश्वर बार बार जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, जुड़ो मुझसे, कनेक्ट, यू नीड टू कनेक्ट। अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने इष्ट जो भी हैं उनसे कनेक्ट करिए। वो आपको बहुत सारे मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ, मे बी और एंसेस्टर्स ऑल्सो। ये भी एक एनर्जी आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे जिसमें आप अटके हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। उससे आपको बाहर निकालने में आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी मदद करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें। ये भी एक मैसेज है। एंड कुछ लोगों के लिए परमानेंट एंडिंग है किसी चीज़ की इन देयर लाइफ, कुछ परमानेंट ख़त्म होगा। पता नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ और मैसेज भी है इसमें, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या मैसेज है। मालिक, कोई और भी मैसेज है? एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको पकड़े रहूँ हाथ में, जैसे वेरी डिवाइन, समथिंग वेरी डिवाइन। थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन, बात करो, मुझसे बात करो, मतलब जैसे ईश्वर कह रहे हैं मुझसे बात करो, कनेक्ट, वही सेम
सेम एनर्जी है, मुझसे बात करो। मतलब ईश्वर कह रहे हैं मुझसे बात करो, कनेक्ट करो मुझसे। बड़ा खूबसूरत सा ये फूल दिख रहा है मुझे। इट कैन बी अ पेंडेंट, इट कैन बी अ गिफ्ट। फ्लावर हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, तो खुशियाँ आ रही हैं। किसी को कोई गिफ्ट मिल सकता है, बट मुझे खुशी की वाइब्स थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं कि कोई खुशियाँ जैसे लौट रही हैं। कमिंग बैक टू यू। गार्जियन एंजल्स, कनेक्ट विद योर एंजल्स, कनेक्ट विद योर गार्जियन। अपने आराध्य से कनेक्ट करिए। मुझे यहाँ गार्जियन एंजल्स नज़र आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे मेरी गार्जियन एंजल्स नज़र आ रही हैं। मेरी आंखें बंद थीं एंड आई कैन सी देम। थैंक यू सो मच। सो कनेक्ट अगेन, कनेक्ट किया है बार बार मैं, वही मैसेज आ रहा है, कनेक्ट, जोड़ो। कोई मदद आ रही है, कोई सल्यूशन आ रहा है, कोई मदद है, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन, परमानेंट, कोई परमानेंट सल्यूशन आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर इसको मैं रिलेट कर रही हूँ। परमानेंट सल्यूशन, परमानेंट, कुछ परमानेंट, परमानेंट जुड़ेगा और परमानेंट हटेगा, कुछ ऐसा है। आई गेस दिस इज़ अ, या तो ये ड्रैगन फ्लाई है या तो ये मौत है, क्या है ये? सम चेंज, इट्स नॉट अ बटरफ्लाई, इट्स अ ड्रैगन फ्लाई आई बिलीव, एंड ड्रैगन फ्लाई ऑलवेज डिनोट्स अ चेंज। तो कोई चेंज आ रहा है, चेंज फॉर द बेटर। जैसे कोई कह रहा है, जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को बदलो, चेंज योर सेल्फ फॉर द बेटर। जैसे ये भी एक मैसेज आ रहा है, चेंज योर सेल्फ फॉर द बेटर, फॉर योर बेटरमेंट। चेंज योर सेल्फ, कुछ अपनी आदतें बदलो, कुछ और बदलो, समथिंग यू हैव टू चेंज, कुछ बदलो। देन वी हैव दिस गोल्डन फिश, गोल्ड फिश है यहाँ पर, जो अपने आप में मूवमेंट, प्रगति, एक तो प्रगति की एनर्जी है, मूवमेंट, मोमेंटम, ग्रोथ, फ्रीडम एंड मनी प्रॉब्लम सॉल्व, मनी प्रॉब्लम ख़त्म। ब्रीदिंग से रिलेटेड आपको कोई इशू हो सकता है तो इमीडिएट चेक करवाइएगा। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, इस टाइप की कोई एनर्जी हो सकती है। एस्थमा से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ब्रीदिंग इशू से रिलेटेड एकदम से मुझे एनर्जी पिक हुई, कोई ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो उसको बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, फ़ौरन चेक कराएं। कोई, किसी को कोई एलर्जी भी हो सकती है, कोई इंसेक्ट बाइट, कोई एलर्जी, जैसे कई लोगों को पॉलन वगैरह से या किसी और चीज़ से, डस्ट से एलर्जी होती है, या कोई ऐसी चीज़ आप यूज़ कर लें उससे एलर्जी हो गई। इस टाइप की भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। एलर्जी की एनर्जी आ रही है। देन शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ सकता है। अगर आप खुद चाह रहे हैं ट्रांसफ़र तो ये भी पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट डिस्टेंस पे टूर ट्रैवल पॉसिबिलिटी है। आसपास जाना ये नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नज़र आया। किसी, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आई है, किसी के लिए तो है, कोई आ रहा है। एक मैसेज तो ये आ रहा है कि कोई आ रहा है, दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आ रहा है, ये दूसरा मैसेज है। और तीसरा है समय परिवर्तन ले रहा है, जो मैंने बोला था ना अभी स्टार्टिंग में बोला था, ये वही मैसेज है, समय परिवर्तन ले रहा है। व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर।
म्यूज़िक, ये मैंने अभी आपको बात यहाँ पर जब ये बात हो रही थी तब मैंने धुन की भी बात करी थी। यहाँ पर भी मैंने कहा था ना, जैसे नगा ढोल बज रहे हैं, कुछ गीत वगैरह कुछ ऐसा, ये म्यूज़िक की वही बात आ गई कि सुमिरन जाप या कोई भजन या कुछ ऐसा जिससे भी आप जो भी आपको अपने ईश्वर से जोड़े, ऐसा कुछ सुनिए जो आपको अपने ईश्वर से जोड़े। एकदम से मुझे एक एनर्जी और आ रही है कि किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कोई मॉडलिंग या कोई म्यूज़िक कंटेस्टेंट में जा रहे हैं, म्यूज़िक का कोई ऑडिशन वगैरह है, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये भी एक एनर्जी आ रही है कि आप म्यूज़िक सीखिए, अपने इस पैशन को ग्रो करिए, ये भी एक एनर्जी आ रही है। अगर आप में वो कला है, हाँ, एक ये मैसेज और आ रहा है कि अगर आप में आपके अंदर कोई कला है, उम्र का तकाज़ा मत करिए, उम्र का तकाज़ा मत करिए। मतलब जैसे किसी की उम्र हो जाती है ना, तो वो सोचते हैं अरे अब मैं क्या करूँगी, तो वो नहीं है, वो नहीं करना है। कोई भी उम्र हो, अगर आपके अंदर कोई कला है तो उस कला को निखारिए और उस कला से जुड़िए और पैसे कमाइए, पैसे धन संचय करिए। मतलब उससे क्या बोलते हैं उसको, मतलब यूज़ इट, उस कला को इन्हेंस करके, उसको पॉलिश करके, मतलब एक तरीके से एनहेंस योर स्किल्स सो दैट यू कैन फेच सम मनी एंड बिकम कुछ, उससे यू कैन अर्न, डू समथिंग। ये है मैसेज। अटक अटक के मैसेज आते हैं तो मैं एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोलती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है कि जो मालिक कहते हैं मैं वही बोलती हूँ। फिर ये 4 लीफ क्लोवर है जो बहुत ही अपने आप में लक की एनर्जी को लेकर आया है, और ये गोल्डन क्लोवर है। ये 4 लीफ क्लोवर जो लक विल फेवर यू, लक जो है डेस्टिनी का सपोर्ट, लक किसी चीज़ में मतलब लक आपका साथ देगा, आप किसी मुसीबत से बच जाएंगे। ये भी एक एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, फॉर सम, सबके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए तो लक है, और कुछ लोगों के लिए ये है। एंड दिस इज़ अगेन अ फिश। यहाँ पर ये 2 फिशेस आई हैं, एक गोल्डन आई है और एक ये आई है। ये कुछ और मैसेज लेके आई है। कोई मैसेज तो आ रहा है, दूर से आ रहा है, दूर से बार बार मुझे दूर से सुनाई दे रहा है। दूर से मैसेज आ रहा है कोई, या कोई बहुत लंबे इंतज़ार के बाद कोई मैसेज आ रहा है। ये भी एक मैसेज है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करवाया तुमने और फिर जाके तुमने मैसेज दिया। देर आए दुरुस्त आए, मतलब जैसे ये कह रहे हैं मालिक। और फिश को मत खाइए, ये भी मैसेज दे रहे हैं, मत खाइए, बचा लो मुझे। जैसे ये कह रही है कि मुझे मत खाओ। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला भी था कि सात्विक आहार लीजिए। तो जैसे जो भी लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो प्लीज़ मत खाइए। क्यों आप लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, मतलब मुझे आज बोलना तो नहीं चाहिए, पर जो मैसेज आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, मत खाइए प्लीज़। हमारे पास में अच्छी तरह से मालिक ने हमें दिया है जो खाने के लिए, वही खाइए। जैसे वो मुझे स्टोरी दिखा रहे हैं कि वो जो मुर्गी थी ना, जो सोने का अंडा देती थी, तो धीरे धीरे करके पैसा जुड़ेगा। जैसे मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो,
धीरे धीरे करके, जिसका इंतज़ार, मतलब जो धीरे धीरे करके कुछ जुड़ेगा, पेशेंस, सब्र, जुड़ेगा, ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मेटिंग की भी एनर्जी आ रही है। अगर आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये भी एक एनर्जी आ रही है। चलिए, उसमें आपको सपोर्ट, मतलब यू विल बी, इट विल बी सक्सेसफुल। ओके, अब हम टी लीव्स देखते हैं। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करिए। व्हाट डू द टी लीव्स हैव फॉर अस, मैसेजेस फॉर अस, फॉर ऑल कलेक्टिव्स? थैंक यू। राधा स्वामी, मैसेजेस फॉर ऑल कलेक्टिव्स। एक ये मैसेज आ रहा है कि अगर कोई डिले हो रहा है किसी चीज़ में, तो उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए कि मेरे काम रुक रहे हैं, या मेरा काम अटक गया, या मेरा काम, उसके पीछे कोई कारण है विच इज़ पॉजिटिव। आपके लिए अगर डिले आ रहा है, डिले हो रहा है कोई काम, तो उसका कोई सिग्निफिकेंट रीज़न है जो आपके लिए पॉजिटिव है। ये मैसेज आ रहा है। एनी अदर? थैंक यू। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, blessings coming this week. Okay. शुरू करते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। चेन, मैंने कहा था ना कुछ जुड़ेगा धीरे धीरे करके। वो उसमें चार्म्स में आया था, मैंने बोला भी था कि मालिक कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके जुड़ेगा कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप जो 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 चाह रहे हैं, रिश्ता हो सकता है किसी के लिए कुछ हो सकता है, कोई पैसा जोड़ना चाह रहा है, कोई, मतलब हर किसी के लिए कुछ और होगा, है ना। तो धीरे धीरे करके चीज़ें जुड़ेंगी, कड़ियाँ जुड़ेंगी, जुड़ना, कनेक्ट होना, ये दिख रहा है। ये पॉजिटिव है, ये दिस इज़ पॉजिटिव, जुड़ेगा। हिम्मत रखिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गेटवे, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स हमारे लिए आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। न्यू डोर, आपको कोई रास्ता, कोई सल्यूशन, कोई डायरेक्शन मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। बटरफ्लाई, चेंज, वो तो है ही, प्लस ट्रैवल ऑल्सो, डॉल्फिन, हैप्पीनेस, खुशियाँ, फाइनेंशियल गेन। हमारे पास 2 बार मछलियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो यू विल रीप, मैंने कहा था ना, यू विल रीप द रिवॉर्ड ऑफ वॉट यू हैव सोन। तो ये वो एनर्जी है। तो कुछ रिवॉर्ड आ रहा है आपका, आपने जो कोई काम किया है उसका रिवॉर्ड। सितंबर में कोई काम आपने किया हो जिसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने जा रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है। एक और मैसेज आ रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कंप्लीशन, कुछ ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट, जैसे कमिंग टू फुल सर्कल, कुछ कंप्लीट हो गया पूरा, यू हैव कंप्लीटेड द सर्कल, कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। ये भी एक मैसेज आ रहा है।
म्यूल, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। ये यूँ था, मैंने इसको यूँ कर दिया, तो ये चेंज आ रहा है, दिस चेंज इज़ कमिंग। क्योंकि हो सकता है कि आप ही की एनर्जी हो कि आप पहले बहुत इस टाइप के थे कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं करना, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। बट मैंने आपको कहा था ना, कोई डाइटरी चेंजेस या आपकी हैबिट्स में कोई चेंज आप करेंगे, तो वो चेंज हो सकता है कि ये आप ही की एनर्जी हो कि पहले आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे और नहीं चेंज करना चाहते थे, बट नाउ ग्रेजुअली यू विल रियलाइज एंड यू विल चेंज। ये मुझे आप ही की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, देन वी हैव बुल। हिम्मत रखो, डोंट बैक डाउन। पावर, जैसे कोई अपनी पावर में आ रहा है, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है, कोई पावरफुल पोजीशन आपकी तरफ आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको एक हाई पोजीशन मिल रही हो, ये भी एक एनर्जी है। कोई पावरफुल पोजीशन। क्लॉ, ये भी उल्टा था। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, ये रिवर्स में था। तो अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें कोई बड़ा काम मत करिएगा। मतलब जैसे कुछ आप बहुत वैसा कुछ करना चाहें तो इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, यूनियन, शादी हो सकती है, तय हो सकती है, रोका, कुछ इस तरह का। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, डेफिनेटली। वही मुझे गीत वीत का मैंने कहा था ना, मुझे सुनाई दे रहा है कुछ इस तरह का, तो वही एनर्जी। रेनबो, तो रेनबो ब्लेसिंग्स, बहुत सारे लोगों के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब करियर भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, स्टेबिलिटी भी हो सकता है। मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में चेंज आ रहा है। टॉर्टोइज, स्लो एंड स्टेडी। हो सके तो अपने घर में आज के दिन गंगा जल छिड़क लीजिएगा। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से एनर्जी है, गंगा जल छिड़क लीजिएगा। धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, धीरे होगा, इट विल डेफिनेटली कम। और ये मुझे पता नहीं क्यों फाइनेंस किसी का जो परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट, क्योंकि ये बहुत लंबे 200 साल की एनर्जी, इसकी जो उम्र होती है मोर देन 200 ईयर्स होती है, तो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स परमानेंट सोल्यूशन। कुछ लोग कोई पेट बाय कर सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू राधा स्वामी। मुझे सुनाई दे रहा है जो भी होगा परमानेंट होगा। एनिमल बॉन्ड, ओके। एंड बॉटम से है सेलिब्रेशन, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ रहा है किसी ना किसी रूप में। पता नहीं आज मेरे को क्यों मन किया कि मैं बॉटम भी लूँ, इसलिए मैंने ले लिया। मैंने अभी बोला था कि पेट, आप में से काफ़ी सारे लोग कोई पेट ले सकते हैं, और यहाँ पर एनिमल्स आ गए, तो कोई पेट डेफिनेटली, या फिर किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आपको जब आप नेचर से, जैसे पार्क में घूमने गए या कुछ ऐसा, तो कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा थ्रू नेचर। दिस इज़ अ मैसेज। यहाँ पर ये जो है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर से कोई मैसेज आपके लिए आ रहा है जो पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। चिड़ियाओं के थ्रू कोई मैसेज आपको, मतलब आप डिकोड कर पाएँ उस मैसेज को, हो सकता है चिड़ियों की जो चर्पिंग होती है वो, या फिर
जो चिड़ियाएँ एक साथ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स उड़ रही हैं चूँ चूँ करती हुई, तो वो कोई आपको कुछ मैसेज आपको डिकोड हो जाए, या पत्तियों की जो हवा चलती है तो उससे कुछ मैसेज, मतलब नेचर के थ्रू आपको किसी ना किसी वे में डेफिनेटली इस वीक में मैसेज ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपको रेनबो दिख सकता है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, आउट ऑफ नो वेयर। हो सकता है ड्रीम्स में नज़र आ जाए, या ड्रीम्स में कोई ऐसी बर्ड या कोई ऐसा एनिमल या कोई ऐसा पेट या कोई ऐसा क्रीचर आपको नज़र आ जाए जो कोई स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट मैसेज आपके लिए लेकर आए। और ये ज़रूर शुभ होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ज़रूर एक यहाँ पर एनर्जी है। ओके, देन डेफिनेटली सेलिब्रेशन। यहाँ मुझे सब जगह रेनबो ही रेनबो नज़र आ रहा है। यहाँ भी फ्लावर्स हैं, एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, एंटलर्स हैं, डियर है, रैबिट है। कंसेप्शन की गुड न्यूज़, मैंने कहा भी था कंसेप्शन अगर कोई चाह रहा है तो डॉग भी है, तो बटरफ्लाई भी है, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारी बर्ड्स हैं ये रही। और जैसे कोई झूम रहा है, खुशी से नाच रहा है, गीत, वो जो संगीत और वो जो मैंने यहाँ पर बोला नहीं था, वो गीत गाना और सेलिब्रेशन एंड, तो कुछ बड़ी अच्छी वाइब्स हैं, कुछ बड़ा जैसे खुशी का माहौल, जैसे कोई कुछ कुछ बहुत पॉजिटिव और बहुत ही सेल जिसको जिसको खुशी से जैसे झूम उठे हैं कोई, जैसे कुछ ऐसा अटक जाती हूँ मैं बोलने में, जब जैसे चैनल होता है ना वैसे ही बोलती हूँ। थैंक यू मालिक, राधा स्वामी। प्लीज़ गाइड करें रून सिंबल फॉर दिस वीक। थैंक यू इस वीक के लिए रून सिंबल। थैंक यू। तेवाज, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस, डिवाइन जस्टिस। ये जस्टिस सबके लिए अलग अलग होगा, बट डेफिनेटली जस्टिस है, जस्टिस की एनर्जी है। एवरीथिंग विल बी फेयर, जो भी होगा वो फेयर होगा, चाहे वो कोई डील हो, इट विल बी अ फेयर डील, चाहे वो कोई जो भी कुछ हो, मतलब वो फेयर होगा। ईश्वर की नज़रों में, भले ही आपकी नज़रों में वो फेयर हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं है, बट इन द आईज ऑफ लॉर्ड इट विल बी फेयर एंड इट विल बी डिवाइन जस्टिस। डिवाइन जस्टिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। शुरू करते हैं। दया कीजिए मालिक, प्लीज़ गाइड करें एनर्जी फॉर द वीक फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू, राधा स्वामी। डिसीट, पहला ही कार्ड हमारे पास डिसीट का आया है। ओके, व्हाट एल्स? जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर बुरा किया है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा, जैसे मुझे ये सुनाई दे रहा है। एंग्जाइटी, तो उन लोगों को डेफिनेटली एंग्जाइटी होगी जिन्होंने गलत काम करे हैं, क्योंकि समथिंग इज़ कमिंग टू लाइट, कुछ रोशनी में आ रहा है, कुछ लाइमलाइट हो रहा है, कुछ हाईलाइट हो रहा है। समथिंग इज़ कमिंग, सबके सामने जैसे खुलासा हो जाना, कुछ ऐसा। तो उन लोगों को डेफिनेटली डर लगेगा, क्योंकि उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी, एक तो ये एनर्जी आ रही है, दूसरा फाइनली जो भी नेगेटिविटी है, बुराई का अंत डेफिनेट होने जा रहा है इस पर्टिकुलर वीक में। तो डेफिनेट ही डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ माँ काली हैं, यहाँ लॉर्ड महेश हैं, और यहाँ हमारे पास तेवाज आ चुका है जो जस्टिस की एनर्जी है, और यहाँ सन है, और यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन है। तो मतलब डेफिनेटली
सूर्य हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, गुरु हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, सब कुछ हैं, हमारे पिता हैं। तो डेफिनेटली परम पिता परमेश्वर जो हैं वो इसका तो अंत होगा, ये तो बुराई का तो अंत होगा, ये होने डेफिनेट है ये। तो जिसका भी कर्मा नेगेटिव है उसके लिए तो परेशानी का समय चालू हो गया है, और जिनके लिए जो जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं ईश्वर से, उनके लिए जस्टिस आ रहा है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक जस्टिस, अलाइनमेंट, क्योंकि ये दोनों एक साथ आए हैं। अलाइनमेंट विद हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अलाइनमेंट विद हाईएस्ट कॉन्शियसनेस मतलब आप बहुत स्पिरिचुअली ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे कोई क्लासेस आप 2-3 पार करके एकदम ऊपर चढ़ाई कर ली, जैसे किसी ने यू नो मतलब जैसे तार मतलब जुड़ गया, खिंच गया ऊपर तक, जैसे उस तरह की एनर्जी जो है ना, जैसे कॉर्ड ऊपर तक जुड़ गई। तो डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम द हेवन, यू विल बी रिसीविंग मैसेजेस, बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स। जो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी में हैं और ये काम करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रेगुलर करते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली कोई शादी का रिश्ता, प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। ये न्यू है, ये न्यू पर्सन है कोई, जो प्रपोज़ल शादी का लेकर मतलब आपके लिए आएगा। कोई न्यू है ये, समबडी न्यू, कोई डेस्टाइन्ड पार्टनर जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। कुछ लोगों के लिए परमानेंट मुक्ति है, परमानेंट, थैंक यू, वो वाली भी एनर्जी है यहाँ पर। जैसे किसी का समय पूरा हो गया है, ओवर, थैंक यू, वो वाली भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट किसी के लिए तो है। बार बार मुझे ये सुनाई दे रहा है, जो होगा वो परमानेंट होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है। कला, कला, अपनी कला को निखारिए, ये भी सुनाई दे रहा है। आज पहली बार इस डेक में, इस कार्ड में मैंने यहाँ पर ये देखा है। ये इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। डेली मैं इस डेक को यूज़ करती हूँ और ये 2 चीज़ें मैंने आज देखी हैं। दिस इज़ टोटली अमेजिंग। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज तो डेफिनेटली इस वीक में आ रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, मतलब आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, हाउ ये मतलब कुछ इस तरह का। बट वो सरप्राइज़ बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव। यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलिएशन, यूनियन। कोई लंबे समय से अगर किसी से बात नहीं हुई है तो उसका फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, फ्रीडम। किसी को परमानेंटली, जैसे कोई टॉक्सिक सिचुएशन से कोई फाइनली फ्री हो रहा है। कुछ लोगों के लिए सल्यूशन आ रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के लिए क्लेंजिंग है। कुछ लोगों को जैसे क्लेंस करने की ज़रूरत है अपने एनर्जी को, ये भी एक मैसेज है। अगर आपके कमरे में लाइट नहीं आती है, सनलाइट, तो अपना कमरा चेंज कर लीजिए, ये भी एक मैसेज आ रहा है। सनलाइट आनी चाहिए, इट शुड कम। कुछ खुलेगा, कोई राज, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन लाइमलाइट में आएगी।
आँखें, बार बार मुझे आँखें पता नहीं क्यों बार बार चैनल हो रहा है कि अपनी आँखों का ध्यान रखें, पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है बार बार में आँखें, अपनी आँखों का ध्यान रखें। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है। ठीक है, ओके। कुछ लोगों का डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स आपको इस वीक में हो सकते हैं। थैंक यू आर्कएंजल मेटाट्रॉन फॉर कमिंग, थैंक यू। स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। जीवन में स्टेबिलिटी, ये एनर्जी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये जो टाइम पीरियड है ना, इस वीक के बाद, मतलब 19 तारीख, अगर मैं कहूँ तो 19 तारीख के बाद आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे, वेरी रिलैक्स्ड, ये एनर्जी है। ये रिवर्स आया है, अरे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये रिवर्स कैसे हो गया, क्या बात हो गई मालिक। आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन, मालिक ये रिवर्स में क्यों आया है, थैंक यू। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों से आपको कहा जा रहा है कि आपको डिस्कनेक्ट होना है, ये मैसेज है। मालिक कह रहे हैं कि कुछ लोगों से आपको परमानेंटली डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब वो कौन है ये तो आप ही को पता होगा, इसलिए रिवर्स में आया है। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। बॉटम से है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। हेल्थ में सुधार आ रहा है, हेल्थ में चेंज आ रहा है। आप अपने डाइट से रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, मेजर शिफ्ट इस वीक में फॉर ऑल कलेक्टिव्स क्या आ रहा है, मेजर शिफ्ट, थैंक यू। राधा स्वामी, मेजर शिफ्ट, एनीथिंग एल्स? मेजर शिफ्ट, मेजर शिफ्ट, एनीथिंग एल्स? दिल मांगे मोर ऐसा लग रहा है कि मैसेजेस हैं। माय लास्ट शफल, ओके, थैंक यू। एंड बॉटम से है जजमेंट, आज तो बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके, देखते हैं। हैंगमैन, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि उनका मन कर रहा है कि
मतलब इस तरीके की कोई मुसीबत का काम कर लें। मतलब उनका जैसे होता है ना, हो सकता है आपको ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह भी सुनने को मिले, लाइटली पॉसिबल, बट ऐसा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल भी मत करिएगा। इस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, ये फाइनली ख़त्म हो रही है, दी एंड हो रहा है इसका, क्योंकि इसका जो जस्ट नेक्स्ट कार्ड होगा, देखिए मैंने देखा नहीं था कार्ड, आपके सामने देख रही हूँ। इसका जस्ट नेक्स्ट कार्ड है कि जो भी तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिलने जा रहा है। जो भी तुम मांग रहे हो, मैंने कहा यहाँ भी बोला था कि कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, इसको देख के बोला था शायद कि कोई कोई मन्नत, कोई इच्छा तो डेफिनेटली पूरी हो रही है। डेफिनेटली पूरी हो रही है। तो ये मेजर चेंज है। और यहाँ माँ काली आई हैं और यहाँ माँ तारा आई हैं। तो कोई आपके, मैं इनके नीचे रखना चाहती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। तो ये इच्छा तो आपकी डेफिनेटली कोई कोई बड़ी मन्नत, कोई लंबी मन्नत, कोई लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी का जैसे फाइनल परमानेंट सल्यूशन ईश्वर दे रहे हैं। देखो मैजिशियन, ये सल्यूशन है। मैजिशियन की जो एनर्जी होती है वो मैजिक क्रिएट करता है। उसके पास जैसे हर चीज़ का मतलब वो जादू दिखाता है, करतब दिखाता है, जादू, किसी भी तरीके का जादू उसको आता है। तो वो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग, है ना। हम कहते हैं अरे देखो इसने ये भी कर दिया, कितना बड़ा चमत्कार जैसे कुछ। तो ये जो पावर है, ये जैसे ईश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं। ये जादू, ये चमत्कार जो आपके लिए चमत्कार होगा, बट ये होने जा रहा है। दिस इज़ फाइनली गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ, इन हम सबकी लाइफ में कलेक्टिव एनर्जी है। तो किसी तरीके का चमत्कार जो वाकई में ऐसा लगेगा कि समथिंग मिराक्युलस हैज़ हैपेंड, कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ, और ये आपकी इच्छा से जुड़ा है। और ये परमानेंट सल्यूशन मिलने जा रहा है इसका, परमानेंट। यहाँ पर सन की एनर्जी आई है, यहाँ भी सन आया है, यहाँ भी सन आया है। तो डेफिनेटली किसी चीज़ का परमानेंट सल्यूशन। बार बार मुझे बुलवाया जा रहा है, सेम चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे मालिक बार बार बुलवा रहे हैं। किसी चीज़ का परमानेंट सल्यूशन मिलने जा रहा है। अपनी, जो मैंने कहा नहीं था, आप लोग अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपनी हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर वो भी एक एनर्जी आ रही है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना, अपने सोने उठने जागने बैठने का टाइम चेंज करना, कुछ खाने का टाइम चेंज करना, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करना। इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कि अगर आपके पिता के साथ रिलेशन्स अच्छे नहीं हैं तो वो भी अच्छे हो जाएं, माता पिता के साथ। ये भी एक एनर्जी आ रही है, स्पेशली पिता। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ लोगों के लिए आ रहा है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन होना। कोई बहुत प्रोमिनेंट पब्लिक इमेज, अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आ सकती है, आपको सुनने को मिल सकती है इस टाइप की कोई चीज़, कि कुछ ऐसा हुआ है। या गवर्नमेंट जॉब तो है ही, मैंने बता ही दिया था, प्रमोशन है। कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई ऐसा कोई गुरु भी हो सकता है, कोई गुरु, इष्ट, भगवान, जो मतलब गुरु टाइप, है ना, उनसे भी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है।
ओके, फाइनली जजमेंट, न्याय तो होने जा रहा है। इसकी तो एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ पीछे छूट रहा है और आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। और कौन सी प्रगति है ये? स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, उस प्रगति की ओर। जैसे मुझे यहाँ पर गौतम बुद्धा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अलाइनमेंट कि जैसे किसी को कोई दिव्य शक्ति मिल गई या कोई कुछ एक्लेमेशन काइंड ऑफ थिंग, समथिंग लाइक एक्लेमेशन, कुछ ऊपर से जैसे दिव्य ज्योति कुछ मिल गया। तो आप ये सब छोड़ के और बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में लीन हो जाना, जैसे कहते हैं ना, और उसी में हम जैसे बहुत ही मगन, कुछ इस तरह की भी एनर्जी। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, आई डोंट नो किसके लिए है, बट ये बहुत ही चुनिंदा कुछ 1-2 जनों के लिए हो सकता है। बाकी सबके लिए तो मुझे जस्टिस की एनर्जी आ रही है, जो डिवाइन जजमेंट है ना, ये डिवाइन कॉल, ये माँ काली जो फाइनल ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ, ये वो है। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें व्हाट एल्स फॉर ऑल कलेक्टिव्स दिस वीक। राधा स्वामी। रीजेनरेशन, पुनर्निर्माण, कुछ नया आरंभ होना, आरंभ, कुछ नष्ट होगा, डेस्ट्रॉय, परमानेंट, डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, और फिर नया आरंभ होना। टावर मूवमेंट की एनर्जी है ये। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। एंड बॉटम से है अ चेंज इन द विंड। तो चेंज तो आ रहा है, हवा का रुख बदल रहा है। को क्रिएट, मैंने क्या बोला था कि आप नेचर के साथ को क्रिएट करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई मैसेज मिलेगा। ये वो एनर्जी है। क्लीन इट अप, सफाई करो। तो ये सफाई तो होगी परमानेंट, ये परमानेंट होगा। 1221 आपको बहुत दिख सकता है, 4.44 आपको बहुत दिख सकता है, 1.01, 1.11, 1111, 1010, 99, 9.09, इस टाइप के नंबर्स बहुत देख सकते हैं। हायर पावर, ये तो मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाली जो एनर्जी है ये वही है। एंड हैप्पी सेलिब्रेशन। अगेन मुझे रेनबो की एनर्जी आ रही है। रेनबो डेस्टिनी सपोर्ट करेगी, लक फैक्टर, डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? देखो यहाँ से भी लक है, तो लक तो सपोर्ट करेगा। काफ़ी सारी जगहों से लक आ गया है। कैचिंग, कुछ मिलेगा, यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट समथिंग, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। कुछ चीज़ें लाइमलाइट में आएंगी, कुछ चीज़ें लाइमलाइट में आएंगी। फोकस, ये भी एक एनर्जी है। फोकस, लाइमलाइट, एकदम स्पॉटलाइट। किसी की चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी से मेरा मतलब कोई गलत काम है तो वो एकदम स्पॉटलाइट में आ जाएगा। मेमोरी, पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं आप, यू आर लिविंग द पास्ट बिहाइंड। पास्ट की मेमोरीज आपको हो सकता है इस वीक में हॉन्ट करें, याद आएँ, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करें, बट फाइनली वो पीछे छूटेगा क्योंकि कुछ अच्छा आ रहा है।
समथिंग गुड इज़ कमिंग। मुझे ये सूखी हुई डंडियाँ जो हैं, जैसे इस पर पत्तियाँ आने वाली हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो पेड़ की डाल है बिल्कुल सूखी हुई डंडियाँ हैं ये, जिसमें कोई कांटे लगे हुए हैं और ये इसमें कोई पत्तियाँ नहीं हैं। तो ये जैसे खिलने वाला है। ये जो पेड़ है जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई हैं, इसमें पत्तियां आने वाली हैं नई। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जैसे ये एक मैसेज ये दे रहा है कि वापस आ जाओ यहाँ पर, वापस हरियाली आ चुकी है। मतलब जैसे ये अपनी कम्युनिटी को बुला रहा है कि वापस आ जाओ यहाँ पर, वापस हरियाली आ गई है। ये आई डोंट नो, कुछ अजीब मैसेज आ रहा है। मतलब यही मैसेज है। इससे कोई रिलेशन नहीं है इस बात का, पर मैसेज मुझे जो मिल रहा है मैं वो दे रही हूँ। जैसे ये अपने लोगों को बुला रहा है कि भाई वापस आ जाओ, यहाँ पर हरियाली आ गई है, खुशियाँ लौट आई हैं, आ जाओ। तो वो आ जाएंगे। तो ये सब मेमोरी आपकी अपने आप ही फेड हो जाएगी। मतलब ये नेचुरली उस जैसे मुझे नज़र आ रहा है, जैसे ओवरराइट करते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को, जैसे हमने ये लिखा हुआ था उसके ऊपर वो मिट गया और उसके ऊपर हम लिख रहे हैं। अब जैसे स्लेट होती है ना, स्लेट पे कुछ लिखा हुआ था, वो अब अचानक से मिट गया, अब हम फिर उस पर लिख रहे हैं कुछ ऐसा। तो ये वो एनर्जी है। तो ये वापस आने की एनर्जी है कि जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, जो लोग आपको जो भी पर्सन आपके मतलब आने वाले नेक्स्ट नियर मतलब आपकी लाइफ की जर्नी में आगे आपके सहायक होंगे, वो वापस कनेक्ट होंगे आपसे, वो वापस जुड़ेंगे आपसे। ये जुड़ने की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। ये यहाँ पर रख देते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पीस, सुकून, सुकून आ रहा है। खुशियाँ, जैसे ये खुशी का संदेश लेकर आ रही है कि देखो खुशियाँ लौट आई। जैसे ये चिड़िया जो है और इसके पास में ये पत्ती का ये डंडी है, ये पत्तियाँ हैं, ये मतलब इसमें ये डंडी है, इसमें पत्तियाँ हैं हरी हरी, और ये खुशी का संदेश लेकर आ रही है कि देखो खुशियाँ लौट आई। देखा, ये वो है, ये वो एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? डिटर्मिनेशन। मैंने कहा नहीं था मुझे शिखर, शिखर सुनाई दे रहा है। शिखर, ये वो शिखर है, ये चोटी, पीक, हाईएस्ट पॉइंट, शिखर। और ये मुझे पूरी कॉन्शियस, जो पूरा ऊपर का जो ऊपर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, ये वो एनर्जी है। जैसे कि किसी ने इतना डिटर्मिनेशन साध लिया, मतलब इतना इतना अपने अपने आप को ईश्वर से जोड़ लिया कि वो इस शिखर पे पहुंच गया। ये वो एनर्जी है, डिटर्मिनेशन। और ये येलो कलर है, अगेन सन। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज गाइड करें। राधा स्वामी। वाओ, लुक एट दिस अबंडेंस। कितने सारे पैराशूट्स हैं यहाँ पर, कितने सारे पैराशूट्स हैं सब, और सारे रेनबो कलर्स हैं और ये ऊपर उड़ रहे हैं। अबंडेंस, ये 1 नंबर का कार्ड है। 1 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। आप इस रीडिंग को 1.11 से क्लेम करें। 1.11 अबंडेंस की एनर्जी है। खुशियाँ लौट रही हैं, जैसे कोई खुशी से झूम रहा है, ये वो एनर्जी है। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आई है इसमें। एनी अदर कार्ड?
जैसा लग रहा है एक कार्ड और आना चाहता है। थैंक यू, ऐसा लग रहा है। क्या बात है। ठीक है, थैंक यू। ओपनिंग, बॉटम ऑफ द डेक, ओपनिंग, कमल। तो जैसे माँ लक्ष्मी की एनर्जी मुझे कहाँ पर पिक हुई थी, मैंने कहा भी था माँ लक्ष्मी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। माँ लक्ष्मी संपूर्णता की देवी हैं, संपूर्णता, संपन्नता, पोषण, अबंडेंस के लिए उनको माना जाता है। तो जैसे जीवन में संपूर्णता आ रही है, संपन्न हो गया जैसे कोई काम, जैसे पूरा हो गया जैसे समथिंग, ये एनर्जी है यहाँ पर। कंप्लीशन, ग्रेस, जैसे कोई अपने आंचल में जैसे किसी ने यूं समेट लिया कि देखो घबराओ मत, मैं हूँ, और यूं आंचल में जैसे समेट लिया कि ये कितनी प्यारी नींद सो रहा है ये बच्चा, कितनी प्यारी नींद सो रहा है, इसको कितनी सुकून की नींद आ रही है। तो जैसे माँ जैसे जैसे किसी को कोई आशीर्वाद मिल रहा हो, जैसे किसी को ब्लेसिंग्स मिल रही हों पिता की, परमेश्वर की, ईश्वर की, कि वो फाइनली सुकून में आ गया, सुकून मिल गया। यहाँ भी पीस की एनर्जी थी ना, ये भी सुकून है। पावर, ये यहाँ पर पहले भी आया था कहीं, पावर। मैंने कहा भी था कि पावर को रिक्लेम करने की एनर्जी है, कोई अपनी पावर में आ रहा है। स्टेबिलिटी, 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 बार बार स्टेबिलिटी सुनाई दे रहा है। व्हाट एल्स? What else? थैंक यू। ये जो ड्राई डेजर्ट है ना, इस एनर्जी से कोई बाहर आ रहा है। रेगिस्तान, जहाँ पर कोई, ये जो बंजर भूमि है जिस पे ये फुट स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जैसे उस पर वर्षा होने जा रही है, क्योंकि ये जो घटाएं हैं ना, बादल हैं, ये घिर आए हैं, जैसे घिर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बारिश होगी और ये बंजर भूमि जो है ये उपजाऊ हो जाएगी। इट विल फाइनली कम टू फ्रूशन, उगेगा, इस पे उगेगा, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि 31 नंबर है, 4 स्टेबिलिटी का नंबर होता है। हमारे कमरे में 4 कोने होते हैं, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर। तो मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। जेंटल गार्डनर, जैसे कोई ऊपर से ईश्वर देख रहे हैं, ऊपर से आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, आर्क एंजल्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके ईश्वर हो सकते हैं। वो आपको वाकई में ऊपर से, जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर किसका होता है? माँ का, माँ। सेकंड हाउस में हम देखते हैं फैमिली, जुड़ना। फैमिली क्या होती है? एक तरीके से कलेक्टिव, कोलैबोरेशन, जुड़ना, फैमिली टाइज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, संपूर्ण। माँ का आंचल जो है वो सब कुछ उसमें समाहित होता है। माँ पोषण देती है, माँ नर्चर करती है, माँ जैसा कोई बना नहीं है। देयर इज़ नो, मतलब माँ को कोई वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये वो एनर्जी है। मुझे फाइनेंशियल गेन्स भी नज़र आ रहे हैं। सेकंड हाउस इनकम का भी होता है, वाणी का भी होता है, कम्युनिकेशन। तो जैसे कम्युनिकेशन आ रहा है फ्रॉम द डिवाइन, आपको डिवाइन से डाउनलोड्स डेफिनेटली मिलेंगे, नेचर से।
तो प्लीज़ नेचर में जाइएगा और आपको कोई ना कोई सिंबल, साइन, सिंक्रोनिसिटी, कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेशन डिवाइन से रिसीव ज़रूर होगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है, कुछ लोगों के लिए फैमिली जुड़ रही है, कुछ लोगों का रिश्ता जुड़ेगा, कोई न्यू मेंबर आ सकता है घर में। ये एनर्जी है। अगेन स्टेबिलिटी, फॉलो द लीडर। जैसे मुझे यहाँ पर घड़ी नज़र आ रही है कि किसी का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। और कि बस मतलब दो मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। एक मैसेज तो ये आ रहा है कि जैसे किसी का इस अर्थरी रेल्म पे समय पूरा हो गया, अब उसके जाने का समय आ गया, तो भाई घंटी बज गई, अब जाना है। एक तो ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। तो आपके जीवन में कुछ फेटेड इवेंट होने जा रहा है, कोई फेटेड, समथिंग इज़ फेटेड। कुछ फेटेड है, कुछ डेस्टिनी ने ऑलरेडी सोच, मतलब इट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। तो वो होने जा रहा है जो आपको स्टेबल कर देगा। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक। राधा स्वामी। एनी अदर कार्ड? असेंडेंट, लगन। जहाँ असेंडेंट इज़ द फर्स्ट हाउस, लगन, पर्सनैलिटी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपका खुद का परसोना, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। बार बार मुझे वो एनर्जी स्टार्टिंग से पिक हो रही है। जब मैं वो चार्म्स देख रही थी शायद तब से पिक हो रही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी डाइटरी चेंजेस, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, कुछ ना कुछ इस टाइप के चेंजेस डेफिनेटली करेंगे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। किसी भी तरीके का ऐसा चेंज होगा जो परमानेंट होगा, फिर आप उस चीज़ को परमानेंटली रेगुलरली करते रहेंगे। मतलब परमानेंटली वो चेंज हो जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी कि मुझे ये काम करना ही है। मतलब समथिंग लाइक दिस, कि मुझे 4 बजे उठना ही है सुबह, समथिंग लाइक दिस। जस्ट एन एग्जाम्पल। कैप्रिकॉर्न, 10th हाउस, अचीवमेंट। बहुत सारे लोगों के लिए कोई अचीवमेंट, रिवॉर्ड, रिकग्निशन आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके का अचीवमेंट, प्रमोशन, ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी, गेन, फाइनेंशियल गेन, मटीरियलिस्टिक गेन। किसी का घर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। घर बन सकता है, घर आप खरीद सकते हैं, घर बेच सकते हैं, घर नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। घर की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। घर, कोई शॉप बाय करना चाहता है, कोई घर खरीदना चाहता है, कोई इस टाइप का कुछ, या दूसरे घर में शिफ्ट होना, या घर मतलब कुछ घर से रिलेटेड एनर्जी आ रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग। ये है। ओके, व्हाट एल्स? इसको यहाँ रख देते हैं। थैंक यू मालिक। राधा स्वामी।
यूनिकॉर्न, मैजिक। अभी यहाँ पर मजिशियन आया था ना, यहाँ से भी आ गया यूनिकॉर्न, मैजिक। कुछ मैजिकल, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। जो हमें सरप्राइज कर दे वो हमारे लिए मैजिक है। तो कुछ तो सरप्राइजिंग होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू, जो आपने सोचा ना हो। एंड इट विल बी डेफिनेटली गुड, मतलब पॉजिटिव। देखो यहाँ से अभी लोटस है, यहाँ से भी लोटस है, यहाँ से भी है, और एक बार और उधर से भी था। तो लोटस अबंडेंस को दिखाता है, संपूर्णता, पूरा हो जाना, कुछ संपूर्ण, कुछ संपन्न, संपन्नता। कैसे समझाऊँ मैं, कभी कभी आई फाइंड माई सेल्फ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आई नो आपको समझ आ गया होगा, बट मुझे मन करता है अंदर से कि मैं बोलूँ, या शायद मालिक बुलवाते हैं, आई डोंट नो। मालिक प्लीज़ गाइड करिए। राधा स्वामी, मालिक ही बुलवाते हैं, मैं तो क्या ही बोलूँगी। डायरेक्शन गार्जियन, देखो समय का चक्र, समय, अगेन वही मैसेज आ रहा है जैसे किसी का समय इस धरती पर पूरा हो गया है, अब चलने की तैयारी करो। ये बार बार मैसेज क्यों आ रहा है, बार बार यही मैसेज आ रहा है। पहला मैसेज ही मुझे ये मिला इसको देखते ही, जैसे समय पूरा हो गया है, अब चलो। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, आई डोंट नो व्हाई। मालिक दया करिए। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, सबके लिए तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। कुछ लोगों को डायरेक्शन मिलेगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तुम्हें क्या करना है आगे। डिवाइन डाउनलोड्स, वो मैसेज है ये वो है कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए जो मुझे एनर्जी आई है ना, वो मैंने आपको बता दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। आई थिंक आपको दिख रहा है। एनीथिंग एल्स? वाइज वन, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन जो फेमिनिन एनर्जी जिसमें बहुत हो, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जिसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और वो आपको गाइड करेंगे ताकि आप जिस करंट सिचुएशन में हैं उससे आपको वो बाहर निकालने का रास्ता बताएंगे। ये डायरेक्शन गार्जियन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये वो एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। व्हाट एल्स? थैंक यू राधा स्वामी। कई दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं एंसेस्टर्स की वो रीडिंग, सेज, मैंने कहा था ना क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया था शायद मैंने, प्योरिफिकेशन। और यहाँ पर भी मुझे वो ईगल नज़र आ रही है जो मैसेज लेकर आ रही है, जैसे क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ये ज़रूर होगा, हो इसकी, ये स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत कुछ रिलीज़ होगा, बहुत कुछ हटेगा, रिमूव हो जाएगा। 13 नंबर, 13 डेथ का कार्ड होता है, डेथ एंड रीबर्थ, रीजनरेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो बहुत कुछ रिलीज़ होगा लाइफ से, बहुत कुछ हटेगा लाइफ से, और फाइनली बहुत कुछ अच्छा भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ शोइंग अ गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। एनी अदर कार्ड? सॉइल एंड स्टार्स, बैलेंस। जैसे अगेन मुझे वही एनर्जी आ रही है कि ये हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो गई है। मतलब ये धरती पर है, पर ये किससे कनेक्ट हो गई? स्टार्स, मतलब ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसके सारे चक्रास बैलेंस होकर ऊपर 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 ऐसे पूरा कनेक्टेड। ये वो एनर्जी है कि मतलब यू आर इन बैलेंस, इन अलाइनमेंट विद द डिवाइन। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। संपूर्ण,
what else? Thank you. Radha Swami. Okay. कोई विजिटर्स आ सकते हैं मिलने अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। अबंड, वाओ। इस डेक में से कभी ये कार्ड मैंने आज ही पहली बार देखा है। ये कार्ड ही मैंने आज पहली बार देखा है। अबंडेंस। और मैं बार बार कह रही हूँ संपूर्ण, संपूर्ण, संपन्नता, माता लक्ष्मी। ये वही एनर्जी है, पूरी वही एनर्जी है, सेम। अब मैं रिपीट करूँगी तो फिर आप कहेंगे बार बार एक ही बात बोलती हैं। वाइल्ड विंड्स। बहुत तेज़ हवा का झोंका बहुत कुछ अपने साथ बहा के ले जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे बेटरमेंट के लिए होगा, ये हमारे अच्छे के लिए होगा, जिससे हमारी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। तो आंधी तूफ़ान बारिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आंधी तो डेफिनेटली। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या मैसेज है मालिक? राधा स्वामी। अच्छा, एंड बॉटम से देखिए माँ पार्वती। माँ पार्वती, डिवोशन, समर्पण। मुझे यहाँ पर जैसे यूनियन की भी एनर्जी आ रही है। यूनियन, यूनियन। माँ दुर्गा। कितनी मदरली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। माँ काली आ गई, माता लक्ष्मी हैं, माँ तारा हैं, और माँ पार्वती हैं, माँ दुर्गा हैं। सब तो आ गए यहाँ पर। ये रही माँ तारा, माँ दुर्गा। प्रोटेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, क्लेंजिंग। आत्मन, चिंतन। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, ये वही एनर्जी है। बार 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 वही एनर्जी आ रही है। चलिए अब हम टैरो से शुरू करते हैं। लव रीडिंग मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें। करियर के लिए जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम है या जो इंटरव्यू देना चाहेंगे इस वीक में, उनके पेपर कैसे होंगे या उनका एग्ज़ाम या जो भी है कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। एट ऑफ कप्स with 6 of cups, with 9 of swords, with ace of swords. पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों जिनका रिटन है, रिटन पेपर दे रहे हैं, उनका पेपर क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए कुछ क्वेश्चंस आप भूल सकते हैं जिनके आंसर आपने याद तो करे थे बट आपको याद नहीं आएंगे उस वक्त जब आप रिटन देंगे। बट फाइनली पेपर आप क्लियर कर लेंगे, ये एनर्जी है। चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, पेपर जो भी एग्ज़ाम है या रिटन है या वाइवा है या ओरल है या जो भी है, इंटरव्यू है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो जॉब करते हैं मालिक, उनके लिए क्या एनर्जी है इस वीक में? थैंक यू। राधा स्वामी।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स। कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, कोई पोजीशन मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है, ये एनर्जी आ रही है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ जॉब है, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ लोकेशन है, ट्रांसफ़र विद प्रमोशन। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये वीक? थैंक यू राधा स्वामी। टू ऑफ पेंटिकल्स विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जाएगा वीक। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहें या स्टार्टिंग में आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, बट मिड वीक से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ये हो गया करियर। फाइनेंस जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा? थैंक यू राधा स्वामी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स with सेवन ऑफ wands with टेम्परेंस। वीकेंड में जाके, वीक के एंड में जाके सिचुएशन फाइनेंस की स्टेबल होगी। हेल्थ पर खर्चा दिख रहा है, हेल्थ पर खर्चा, ठीक है, बट वीकेंड में जाके ठीक हो जाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में? राधा स्वामी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स with four of swords with queen of pentacles। स्टार्टिंग अच्छी होगी, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर एंड अच्छा है, मतलब वीकेंड अच्छा है। फिर जो लोग पेंशनर्स हैं उनके लिए फाइनेंस। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। किसी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें, अटक सकता है कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। किसी तरीके की कोई काम करें, फाइनेंशियल चेक वगैरह साइन या कुछ इस टाइप का, या कोई डॉक्यूमेंट फाइनेंस रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा ढंग से पढ़ लें उसको, उसके बाद ही करें। टू ऑफ वॉन्ड्स। पैसा कहीं अटकता हुआ दिख रहा है, कहीं अटकन है, कुछ अटक रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, कोई ब्लॉकेज है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो मेरे से एक बार अगर पर्सनल उस मतलब लाइव सेशन के दौरान कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हेल्थ की बात कर लेते हैं। 18 to 30 राधा स्वामी। द हाई प्रीस्टेस विद द हायरोफेंट, पेयर आ गया। कोई कुछ ऐसी बीमारी जो एक जने से मतलब एक जने को हुई फिर उसने पूरे घर को फैला दी, जैसे कि कोल्ड है, वायरल इन्फेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। वायरल इन्फेक्शन किसी भी टाइप का, कोई ऐसी बीमारी जो इसको हुई फिर इसको हुई फिर इसको हुई और पूरे घर को हो गई, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। पता नहीं, एकदम से जो मैसेज आया मैंने वो दिया। 31 to 50 दो कार्ड आ गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स
विथ क्वीन ऑफ कप्स। जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, आँखों में दर्द, आँखों में कोई तकलीफ़, पैरों में सूजन आ सकती है कुछ लोगों के, एंजाइटी, बीपी फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, स्टेबल नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशन की एनर्जी है। बीपी, मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस फॉर सम, कुछ लोगों के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है। किसी के कान में इन्फेक्शन हो सकता है, आँख में या कान में, सर्दी ज़ुकाम खांसी गला ख़राब, इस टाइप की भी एनर्जी है। बचाएं अपने आप को इन सब चीज़ों से। चलिए, फिर है 51 एंड अबव। अचानक से टल्ला लग के चोट लग जाना, कहीं पर भी, हाथ में या पैर में, किसी से टकरा के चोट लग जाना, नाइट ऑफ कप्स। जो भी हार्ट पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना। एम्प्रेस, जो भी हार्ट पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना। अचानक से कुछ हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन, हार्ट रिलेटेड, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। जो प्रेग्नेंट हैं वो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही बोलूँगी कि एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएं, मतलब एक्स्ट्रा जितने एक्स्ट्रा लगाने हैं उतने लगा लीजिए, केयरफुल हो जाएं, इतना ही बोलना चाहूँगी। वैसे तो ये 51 एंड अबव है, पता नहीं क्यों मैंने बोला ये चीज़, बट जो भी लोग इस एज ग्रुप में हैं वो, उनके लिए मुझे कुछ एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, लोअर एब्डोमेन में कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है। किसी को स्ट्रैक्टमी वगैरह करानी पड़ सकती है, ये भी नज़र आ रहा है। और स्पेशली बीपी एंड हार्ट का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, जो भी हार्ट पेशेंट हैं। अचानक से कुछ हो सकता है ना, ध्यान रखें। चलिए, हो गया सबका। अब गाइडेंस ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी फॉर ऑल कलेक्टिव्स। नो, मुझे लग ही रहा था ये नो होगा। मालिक ये किस चीज़ के लिए नो है, प्लीज़ गाइड करें। ये नो क्यों आया है? नो नीड टू वरी सुनाई दे रहा है मुझे। नो नीड टू वरी इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्दी आपकी सिचुएशन में चेंज आ रहा है। नो नीड टू वरी। रिकवरी डेफिनेटली होगी, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो आपकी कंडीशन में हो, होके ही रहेगी। देयर इज़ समथिंग बेटर ऑफ कोर्स। मालिक ने बहुत कुछ पॉजिटिव, परफेक्ट टाइमिंग, तो परफेक्ट टाइमिंग पर वो चीज़ हो जाएगी। ये मैसेज है इस रीडिंग को। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस नंबर से क्लेम करना है।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए. ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्स, टेक केयर, बाय बाय.